नमस्ते। हम अक्सर हमारे देश में होने वाली भयानक खबरों के बारे में सुनते हैं। हत्या एवं बलात्कार के मामलों, एसिड अटैक्स और टेररिस्ट अटैक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई लोग विरोध करते हैं और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं। मेरा वास्तव में उन लोगों के प्रति सम्मान है जो दूसरों की रक्षा करने और उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी होती है कि इस दुनिया में निस्वार्थ लोग भी होते हैं जो लिंग, जाति या त्वचा के रंग के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद हम क्या करते हैं? जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे थाली में क्या होता है? हमारी प्लेट्स पर मरे हुए जानवर हैं जो कुछ समय पहले जीवित थे, जो जीवित रहना चाहते थे, जो जानवर हमारे सेवन के लिए बलपूर्वक मारे गए थे। उनके जन्म के समय से इन जानवरों को पिंजरों के रखा जाता है, गुलाम बनाया जाता है, कुचला और प्रताड़ित किया जाता है। वर्षों तक इस यातना का अनुभव करने के बाद हम आखिर में इनके गर्दन काट देते हैं। उनका गला कटने के तुरंत बाद वे नहीं मरते। कम से कम 1 मिनट के लिए पीड़ित होने, खून बहाने, चिल्लाने और रोने के बाद उनकी मृत्यु होती है। मछली जैसे जानवरों को पानी से बाहर निकाला जाता है और जमीन पर फेंक दिया जाता है। डूबने के दौरान हमें जो पीड़ा होती है वही वेदना उन्हें पानी से निकाले जाने पर महसूस होती है। कुछ मछलियां तो बाजार पहुंचने तक भी जीवित रह जाती हैं। हम उनकी पीड़े के बारे में परवाह करने के बजाय यह पूछते हैं कि उनका मूल्य कितनी है। अंडे के बारे में क्या? अंडे की इंडस्ट्रीज में नर चूजों को जिंदा फेंक दिया जाता है, फिर मार दिया जाता है क्योंकि वे अंडा उद्योग के लिए कोई लाभ नहीं ला सकते हैं। मुर्गियां जो अंडे देती हैं उन्हें छोट और गंदे पिंजरों में रखा जाता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से अधिक अंडे देने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ समय बाद जब वे इतने कमजोर हो जाते हैं और अंडे नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उनके मांस के लिए मार दिया जाता है। अंडा उद्योग में जैसे मुर्गियों को अंडे की मशीन की तरह देखा जाता है, वैसे ही गायों को डेयरी इंडस्ट्रीज में दूध उत्पादन करने वाली मशीनों के रूप में देखा जाता है। हम में से कई लोग खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं जो महिलाओं की अधिकारों के लिए लड़ते हैं। बलात्कार के किसी एक खबर के बारे में पढ़ते ही हम सभी को बहुत गुस्सा आता है। हम चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध उत्पादन के लिए गायों का हर साल बलात्कार किया जाता है? मनुष्य और गायों जैसे मैमल्स में केवल गर्भवती मादाएं ही दूध का उत्पादन कर सकती हैं। एक बार बछड़ा पैदा होने के बाद उसे मां से अलग करवा कर मार दिया जाता है। यदि बछड़े को दूध पीने की अनुमति दी गई होती तो आप मनुष्यों के लिए दूध कैसे प्राप्त कर पाओगे? यह गाय के लिए भयानक संकट और आघात का कारण बनता है और उसके बच्चे के चोरी होने के बाद कई दिनों के लिए वह रोती है। क्या गाय भी मादा नहीं है? क्या वह एक बच्चे की मां नहीं है? गाय को हम गोमाता कहते हैं और इसलिए हम उसे नहीं कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने उस गाय को मारने और खाने के समान है? क्योंकि जब गाय दूध के लिए लाभदायक नहीं होती है तो उसे गोमांस के लिए मार दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब हम किसी इंसान के साथ हो रही हिंसा की पोस्ट देखते हैं तो हम कमेंट सेक्शन में हिंसा के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब लोग इसी तरह से वीडियो देखते हैं जहां जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता के बारे में बोला जाता है तो वे बस हंसते हैं। अगर हम इंसान के दर्द को समझ सकते हैं तो हम किसी जानवर के दर्द को क्यों नहीं समझ सकते? वे बहुत पीड़ित हैं, फिर भी हम उनके दुख को अनदेखा कर देते हैं। और सिर्फ हम इस हिंसा में भाग नहीं लेते हैं बल्कि हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। हम इतने बुरे कैसे हो गए? मैं एक वीगन हूँ। हम लोग मांस, दूध उत्पादन, अंडे या शहद नहीं खाते हैं। हम चमड़े, ऊन या रेशम को भी उपयोग नहीं करते हैं। दुनिया भर में अनगिनत वीगन्स लोगों को पीड़ित जानवरों के बारे में एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इसके बारे में अधिक पढ़ें और वीगनिज्म के बारे में अधिक वीडियो देखें। आज आपके द्वारा किया गया एक छोटा निर्णय कल जानवरों की बहुत मदद करेगा। न्याय और समानता सभी को दी जानी चाहिए। कृपया इस पर विचार करें और वीगन रहें। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।